तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड, जिसको हम बोलते हैं आय विधि। आय विधि से हमने देखा कि किसी देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को हम कैसे निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड मूल्य वृद्धि विधि। तो मूल्य वृद्धि विधि क्या है, इसको समझने से पहले इसमें यूज होने वाले दो शब्द हैं। एक को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू एडेड। जब वैल्यू एडेड मेथड हम पढ़ेंगे तो दो बार बार यूज होगा, एक होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट और एक होगा वैल्यू एडेड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। पहले इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory of a country in an accounting year। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ एक देश में जो कुछ भी उत्पादन होता है उसकी जो बाजार मूल्य होती है उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फिजिकल आउटपुट इनटू प्राइस। यानी एक देश में मान लेते हैं कि 1000 सामान का उत्पादन हुआ। मान लीजिए कि किसी देश में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से। सपोज करते हैं कि 1000 यूनिट है, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बिकती है, तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, 10,000। तो 10,000 हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल आउटपुट। जो फिजिकल आउटपुट है इसको हम सेल्स बोल सकते हैं। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट फिजिकल आउटपुट इनटू प्राइस कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स को आप लिख सकते हैं डोमेस्टिक सेल, यानी वह क्वांटिटी जो आपके देश में बिकी। साथ साथ आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो एक्सपोर्ट की वैल्यू ले लीजिए। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सेल्स। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू बनती है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला आपने निकाला, सेल्स को आप डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक। तो किसी भी कंट्री में कितना उत्पादन हुआ उसकी मूल्य निकालने के लिए उस क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मालूम चल जाएगा। दूसरा वर्ड हमने लिखा है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड को पहले हम समझ लेते हैं। वैल्यू एडेड है क्या?
इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आटा है आपके पास, आटा से आपने इसको ब्रेड बना दिया। 10 रुपए में आपने आटा खरीदा और ब्रेड बना दिया, इसको आपने 25 रुपीज में ब्रेड को बेचा। तो 25 में ब्रेड बनी, ये हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी जो सामान उत्पादन हुआ उस बाजार में जितने में बिक रहा है वही उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो हम मान लेते हैं किसी देश में ब्रेड का उत्पादन हुआ तो 25 रुपए में बिक रहा है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 25 रुपए का हुआ। लेकिन कितने का वैल्यू ऐड हुआ, तो चूंकि आटा उसने 10 रुपीज में खरीदा, 10 रुपीज को प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको 25 रुपीज का कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू को हम निकाल देंगे तो एक्चुअल में कितने का वैल्यू ऐड किया इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये हमें मालूम चल जाएगा। तो ब्रेड के लिए जो आटा है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी जो ब्रेड को बनाने में जो लगा उसको हम बोलते हैं इनपुट या बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इसका वैल्यू निकाल देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा वैल्यू एडेड, कितने का वैल्यू उसने ऐड किया। तो आप फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू कितने का ऐड किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 25, इसको बनाने में कितना लगा 10 रुपीज, तो वैल्यू ऐड कितने का हुआ 15 रुपीज का हुआ। तो ये हो गया वैल्यू ऐड कि वास्तव में उसने कितने का वैल्यू ऐड किया। तो हमारा जो फार्मूला है, जो मेथड भी है वो भी है वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड को लगाने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड जब भी आएगा आप निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यानी क्वेश्चन में जब भी पूछता है कैलकुलेट जी ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, तो आप हमेशा एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, वैल्यू एडेड मेथड से आप यूज करेंगे और आप निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। उसके बाद जो क्वेश्चन में होगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्यों? हमने बोला कि जीडीपी हम उसको बोलते हैं कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जो कुछ उत्पादन होता है वही जीडीपी होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का भी मतलब ये है कि एक देश की सीमा के अंदर एक साल में जो कुछ भी उत्पादन होता है उसकी जो बाजार का जो मूल्य होगा उसको हम वैल्यू एडेड बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बन गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। या हमने इसको बोला था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज, इसको आप ये भी लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल्स को मैंने बोला था कि आप ये भी लिख सकते हैं डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपका फॉर्मूला बन गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू
डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन में आ गया कि नेट वैल्यू एडेड निकालिए, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट। तो हमने बोला कि पहले आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ गई। अब ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, तो आप लिख दीजिए माइनस डिप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट बनाना है, तो हमने बोला था माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट बनाने के लिए हमने बोला था कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए और सब्सिडी को प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के थ्रू आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ये रहेगा कि सपोज देयर आर ओनली 3 फर्म, कि किसी देश में मान लेते हैं 3 फर्म हैं और तीनों की जो आउटपुट है उसके थ्रू आप ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालिए। या तो फर्म की वैल्यू एडेड आएगी या तो पूरे देश की वैल्यू एडेड आएगी। तो दोनों क्वेश्चन को हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर कम फर्म का आएगा या कंट्री के लेवल पर आएगा तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस तरह के मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज को।